ये सच था कि केमिस्ट अनिल की नई टेक्निक में 3-4 दूसरी टेक्निक के मूव भी जुड़े हुए थे, लेकिन उनका काम इतनी तेजी से और बिना रुके हुआ कि सामने वाले के लिए उन टेक्निक को अलग करके दिखाना बड़ा ही मुश्किल था। और वैसे भी अगर सामने वाला सही जवाब भी देगा तो भी उसे गलत जवाब कहकर टाला भी जा सकता था। दुनिया में कितनी सारी दवाई बनाने की टेक्निक थी और कोई भी उसकी टेक्निक के रेफरेंस के बारे में नहीं जानता था, इसलिए अनिल जो चाहे कह सकता था। अब एक 20 साल का लड़का जो ना जाने कहां से आया था, वो उसे हराकर उसे ऊपर जाएगा। उसके सपने तो अनिल को तोड़ने ही पड़ेंगे ना। वो किसी के लिए भी आगे जाने की सीढ़ी नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर विपिन की जगह कोई और होता तो उसके लिए तो ये काम नामुमकिन ही होता। विपिन उसकी तरफ थोड़ा मुस्कुराते हुए देख रहा था। फिर उसने कहा, अगर मैं आपकी इस नई टेक्निक में से 3 रेफरेंस बता पाया तो आप हार मान लेंगे? बिल्कुल, मैं एक ऑफिशियल केमिस्ट हूँ। मैं एक अच्छी और इज्जतदार पोस्ट पर हूँ। मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि मैं शिष्य केमिस्ट को हराने के लिए अपनी बात से मुकर जाऊं। अनिल ने अपनी आस्तीन ऊपर करके कहा। उसकी आवाज में रुआब साफ झलक रहा था। बढ़िया, अब आपने इतने साफ शब्दों में कह ही दिया है तो मामला बड़ा ही सिंपल है, विपिन ने सिर हिलाकर कहा और आराम से चलकर आगे आया। उसने कढ़ाई के चारों ओर एक चक्कर लगाया और फिर सिर झुकाकर अपने हाथ में उस गोली को उठाकर देखने लगा। उसने अपनी 2 उंगलियों से गोली को पकड़कर ऊपर उठाया, फिर नाक के पास ले जाकर उसे सूंघा। ये गोली दिखने में रंगीन है और ऊपर से बहुत ही चमक रही है। देखकर तो लगता है कि टियर 3 की परफेक्ट गोली बनी है ये। विपिन ने गोली की तारीफ की, लेकिन फिर अचानक से ही उसने धुन बदल डाली। लेकिन इस नई टेक्निक की कमियों की वजह से ये गोली इसी टियर तक आगे जा सकती है। ये टियर 4 की कभी बन ही नहीं पाएगी। केमिस्ट अनिल ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, तो ये सिर्फ एक बेसिक गोली है जो लड़ाकू अपना लेवल बढ़ाने के लिए लेते हैं। इस गोली से उन्हें थोड़ी मदद मिल जाती है बस। इसे टियर 4 तक पहुंचाने की क्या जरूरत है? ये गोली सबसे बेसिक थी जिसे हर केमिस्ट बना लेता था। एक केमिस्ट को इससे आसान गोली नहीं मिल सकती थी। ये गोली इंसान की हवा में से एनर्जी के कणों को लेने की पावर को बढ़ा देती थी। इतने छोटे से काम के लिए टियर 4 की गोली बनाना तो बेवकूफी होगी, और ऐसी बेसिक गोली के लिए टियर 4 वाली मेहनत बेकार ही थी। ये बात सही है, विपिन ने सिर हिलाकर कहा। उसे इस बात पर कोई बहस नहीं करनी थी। उसकी बजाय वो मुस्कुराया और बोला, मुझे तो सिर्फ आपकी टेक्निक से जुड़े सवाल का जवाब देना था, इसलिए उस बात पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने पूछ ही लिया है तो मैं जवाब दे ही देता हूँ। उन रेफरेंस वाली टेक्निक को अभी के लिए साइड में रखते हैं और पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी टेक्निक के बारे में पता है। अगर सभी टेक्निक का नाम बता दूंगा तो ये बताना थोड़ा आसान हो जाएगा कि आपकी रेफरेंस वाली टेक्निक कौन कौन सी थी। 3 साल पहले केमिस्ट अनिल ने 10,000 झील की टेक्निक से ग्रेड 1 की एक शक्ति बढ़ाने वाली गोली बनाई, जिसकी वजह से ही उन्होंने केमिस्ट एग्जाम पास किया और असली केमिस्ट बन गए। उसी साल इन्होंने नॉर्थ संगम टेक्निक सीखी और फिर एक आत्म शांति की गोली बनाई। दूसरे साल आप एक केमिस्ट के जन्मदिन वाली शाम को उसी केमिस्ट के ऑफिस में छिपकर घुस गए और उस केमिस्ट की सिल्क हैंड टेक्निक ले ली, जिससे आपने पोषण देने वाली गोली बनाई, और उसी के बाद आप मशहूर होने लगे। लोग आपके बारे में बातें करने लग गए। उस साल सर्दी में आपने जब एक केमिस्ट से उसकी टेक्निक थ्रेड हैंड दिखाने के लिए कहा तो आपने उसमें से भी मूव चुरा लिए। पिछली गर्मी में आपने एक केमिस्ट के नौकर को 50,000 सोने के सिक्कों का लालच दिया ताकि वो आपके लिए उस केमिस्ट की टेक्निक की डुप्लीकेट कॉपी आपको लाकर दे सके। पिछले साल तीसरे महीने में आपने केमिस्ट ध्रुव के शिष्य को लालच दिया ताकि वो आपको केमिस्ट ध्रुव की पर्सनल टेक्निक लाकर दे सके। अब अगर उस सभी को गिना जाए तो आपके पास कुल मिलाकर 12 टेक्निक हैं। विपिन धीरे धीरे तो ऐसे गिन रहा था जैसे अपना खजाना गिन रहा हो। इतना कहकर वो केमिस्ट अनिल की तरफ देखने लगा, जिनका चेहरा उनकी इन बातों के बीच में ही सफेद होने लगा था। केमिस्ट अनिल, मैंने जो भी कहा उसमें कोई गलती तो नहीं है ना? तुम्हें तो अनिल डर कर 2 कदम पीछे हट गया, जैसे उसने एक डरावने भूत को देख लिया हो। क्या केमिस्ट अनिल, क्या ये सच बोल रहा है? मैंने तो सिर्फ दोस्ती के नाते आपको अपनी टेक्निक करके दिखाई थी और आपने उसके मूव चुरा लिए। तभी तो जन्मदिन की शाम हॉल में खाना शुरू हो जाने के बाद आप बहुत देर तक दिखाई ही नहीं दिए। सच बताइए, आप कब मेरे ऑफिस में घुसे और कैसे? केमिस्ट अनिल, हम दोनों कितने साल से साथ में काम कर रहे हैं। अगर आपको मेरी टेक्निक चाहिए ही थी तो मुझसे सच कह दिया होता, मैं खुद ही आपको वो टेक्निक सिखा देता। लेकिन आपने चोरी छिपे मेरे ही शिष्य को लालच दिया, वो भी मेरी टेक्निक चुराने के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे शर्मनाक काम भी कर सकते हैं। दवाई बनाने वाली टेक्निक भी लड़ाई की टेक्निक जैसी ही होती थी। ज्यादातर टेक्निक सिर्फ किसी के परिवार या उसी के ग्रुप के ही लोगों को बताई जाती थी
और बाहर वालों को आमतौर पर ऐसी पर्सनल टेक्निक नहीं सिखाई जाती थी। लेकिन केमिस्ट अनिल ने तो बिना दूसरे केमिस्ट की इजाजत लिए उनकी टेक्निक सीखी थी। कुछ टेक्निक के लिए तो उसने चोरी तक कर डाली। इसलिए विपिन की बात सुनकर वहां बैठे सभी केमिस्ट गुस्से में आ गए थे। वहां बैठा हर एक इंसान केमिस्ट ग्रुप का मेंबर था और वो अक्सर एक दूसरे से टेक्निक और बाकी चीजें सिखाते रहते थे। अगर कोई कुछ सीखना चाहता था तो उसे इस बारे में दूसरे केमिस्ट को बताना पड़ता था, सामने वाले को अपना मेंटर बनाना पड़ता था और ये सारे काम सभी लोगों के सामने ही होते थे और तब जाकर उसे वो टेक्निक सीखने को मिलती थी। सीखने के बाद वो मेंटर नहीं रहते थे और बाद में भी वो अच्छे दोस्त रह जाते थे। लेकिन इस तरह चोरी से सीखना किसी लड़ाकू की टेक्निक चुराने के बराबर ही था। उनकी दुनिया में तो ये बड़ा बुरा माना जाता था। सबके गुस्से भरे चेहरे देखकर केमिस्ट अनिल को डर लगने लगा था। वो बचने के लिए बहाना बनाने लगा। आप सभी इसकी बकवास पर ध्यान मत दीजिए, विपिन ने आगे आकर कहा। मैं बकवास कर रहा हूँ? फिर मुस्कुराते हुए आगे बोला, अभी अभी केमिस्ट अनिल ने 23 जड़ी बूटियों से इस गोली को बनाया है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? सभी केमिस्ट को पता था कि ये गोली बनाने में कितनी जड़ी बूटियां लगती थी। ये कोई राज नहीं था, इसलिए छिपाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। सभी ने सिर हिलाकर कहा, तुम ठीक कह रहे हो। जब आपने लोटस घास, मूल, जड़ और गोल्डन रिवर फूल को मिलाया तो आपकी सबसे छोटी उंगली पीछे की ओर थी, जबकि उसका ऊपरी हिस्सा आगे की ओर झुका हुआ था, जैसे कोई फूल उठा रहा हो। ये तरीका आपने सिल्क हैंड टेक्निक से चुराया है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे रोक सकते हैं। उसके बाद जब आपने सन एंसेस निकाला तो आपकी 5 उंगलियां दूर दूर खुली थीं। फिर आपने उस जड़ी बूटी को हल्के से सहलाया, जैसे बर्फ के ऊपर से ठंडी हवा को हटा रहे हो। आपने पूरी कोशिश की कि ताकत ज्यादा न लगे। ये मूव आपने थ्रेड हैंड टेक्निक से चुराया है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? फिर आपने पर्पल घास और व्हाइट फूल को जब डाला तो उन्हें डालने से पहले खासकर कढ़ाई में 2 बार घुमाया, ताकि उन दोनों का असर एक दूसरे के साथ लड़े नहीं। ऐसा करने से न सिर्फ उनका इस्तेमाल पूरी तरह से होगा, बल्कि वो दोनों अपना तेज असर भी नहीं छोड़ेंगी, जिससे दवाई टूटकर बिखरने की बजाय ठीक से मिक्स हो जाएगी। ये मूव क्लाउड टेक्निक से मिलता जुलता है, या ये कहूं कि बिल्कुल वही मूव ही है। उसके बाद जब गोली लगभग बन गई तो आपने अपनी एनर्जी से एक खास हवा का कवच बना दिया, ताकि गोली गर्म कढ़ाई को छू कर जल न जाए। वैसे तो आपका ये मूव बहुत ही मिला हुआ और छिपा हुआ है, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो फिर भी समझा जा सकता है। केमिस्ट ध्रुव, ये आपकी टेक्निक का मूव नहीं है क्या? अब विपिन सामने वालों को बोलने का मौका तक नहीं दे रहा था। उसने उसकी सारी पोल एक ही बार में सबके सामने खोल डाली। इतना कहकर वो एक पल रुका, सांस ली और खुशी से मुस्कुराते हुए बोला, अगर केमिस्ट अनिल को अब भी लगता है कि मैंने जो भी कहा वो बकवास है और मैंने कोई कहानी बनाई है, तो रिकॉर्ड मणि अभी भी इस पूरे डिबेट को रिकॉर्ड कर ही रहा है। हम उसे कभी भी देख सकते हैं। आप सब उसे देखकर तब खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि मैंने जो भी कहा वो बकवास है या नहीं। केमिस्ट अनिल का चेहरा फीका पड़ गया था और वो बुरी तरह से कांप रहे थे। उन्हें पता था कि सामने वाले ने जो भी कहा वो सब सच था। केमिस्ट लोगों के अपने अपने स्कूल होते थे और अलग परिवार होते थे। टेक्निक भी उन तक ही सीमित रहती थी, लेकिन तेजी से सीखकर आगे बढ़ने के लिए उसने लोगों की टेक्निक चुराई थी। उसे लगा था कि ये काम उसने बड़ी चालाकी से किया था और किसी को भी इस बात का पता नहीं था। फिर इसे कैसे पता चल गया, वो भी इतना डिटेल में? उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उस हॉल में बिना कपड़ों के खड़ा था और सभी लोग उसके सारे काम देख सकते थे। उसे बहुत ही डर लग रहा था। क्यों, आपको अब भी लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूँ? अनिल की बुरी हालत पर ध्यान न देते हुए विपिन आगे बढ़ा। अब रही बात नाम की, तो टेक्निक जो आपने खुद बनाई है, बाकी के लोगों की टेक्निक के मूव लेकर उसका नाम है 10,000 नदी का संगम। ठीक कहा ना मैंने? केमिस्ट अनिल लड़खड़ा कर गिर गए और विपिन की तरफ उंगली करके बोलने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुम शैतान हो। उसने इस टेक्निक का नाम यही दिया था। इस नाम को उसने कुछ दिन पहले ही तो सोचा था और अभी तक उसने किसी को बताया भी नहीं था, यहाँ तक कि अपने शिष्यों को भी नहीं। फिर सामने वाले को इस नाम का पता कैसे चल गया? उसे हर एक चीज की इतनी डिटेल तक जानकारी थी। उसकी आंखों से कुछ नहीं छिपाया, यहाँ तक कि ये भी नहीं कि उसने सभी मूव चुराए थे। कहीं ये लड़का कोई भूत प्रेत तो नहीं, या फिर नरक से आया कोई शैतान? अब केमिस्ट अनिल को बहुत डर लग रहा था।